Welcome once again, my dear students. We are solving exercise 3.3 of chapter 4, understanding quadrilateral, and in this video we will solve question 10, 11 and 12. Okay, so let us see question number 10. Question 10 goes like this. Again, we have got a trapezium, and you all know trapezium is a type of quadrilateral. ठीक है, तो एक ट्रिपेजियम है हमारे पास. विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल. ट्रिपेजियम की कौन सी साइड पैरेलल है. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज गोइंग टू बी डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन. ये हमारा क्या है, ट्रिपेजियम का इनलार्ज्ड फिगर है, और हमको पता है ट्रिपेजियम की डेफिनेशन क्या होती है. रीजनिंग में डिस्कस करते हैं. लेवल इसका मीडियम रहने वाला है. नॉन क्वाड्रिलेटरल. कौन सा क्वाड्रिलेटरल? के एल एम एन. unknown to identify two parallel sides of the figure to prove that it is a trapezium. मतलब क्या होता है, trapezium is a quadrilateral having one pair of parallel side. मतलब डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम और ट्रिपेजियम क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन, अगर आप इसको ट्रिपेजियम और पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या हुआ. अगर मैं ट्रिपेजियम की बात करता हूँ तो ट्रिपेजियम में वन पेयर होता है. क्या होता है? वन पेयर. कौन सा? वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड. वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड. ठीक है. हाउएवर अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करता हूँ तो वहाँ पे ये पेयर टू पेयर हो जाते हैं. कितने पेयर हो जाते हैं? टू पेयर. तो जब टू पेयर हैं तो हमको पता है दोनों पैरेलल होंगे, दोनों अपोजिट पेयर पैरेलल होंगे. लेकिन ट्रेपेजियम में हमको दिखाना है कौन सा पेयर पैरेलल है. यहाँ पे अपोजिट साइड के कौन कौन से पेयर बन रहे हैं अगले स्लाइड में देखते हैं. अगर अगली स्लाइड में देखते हैं तो अपोजिट पेयर के यहाँ पे कौन कौन से पेयर बन रहे हैं. एक तो जो साइड एम एन है, साइड एम एन है, इसके अपोजिट साइड है के एल. क्या है? के एल. दूसरा एक साइड है हमारी के एन. क्या है? के एन. इसके अपोजिट साइड है हमारी एम एल. आपको बताना है इन दोनों में से पैरेलल कौन है. ठीक है. तो इन द गिवन फिगर के एल एम एन हमको गिवन क्या है, हमें दो एंगल दे रखे हैं, एल और एम. एल मतलब एल कौन सा एंगल दे रखा है? एल हमको दे रखा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. और जब हमने इसको ऐड किया तो हमें क्या मिला? 180. क्या मिला? 180. तो अगर टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल विच फॉर्म्स अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ठीक है. इफ ऐसा कंडीशन हो जाती है तो क्या 80 प्लस 100 इज 180. मतलब देयरफॉर मतलब क्या है, अगर ये एक रीजनिंग है. क्या है ये, हमको ये दे रखा है ना, हमको ये दे नहीं रखा है, ये हमने निकाला है. ये हमको दे नहीं रखा है, ये हमने निकाला है. भाई एल की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी? 80. और एम की वैल्यू दे रखी है हमको 100. ये हमने निकाला है, ये हमको दिया हुआ नहीं है. ठीक है. अब इन दोनों का सम क्या आ गया है? 180. तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, ये ध्यान रखना, यहाँ पे आप लोग ये लिखेंगे, ये इसको काट देंगे. ठीक है, इसको आप काट देंगे. हाँ. इन द गिवन फिगर वी फाइंड एल और एम. एल प्लस एम फाइंड किया तो आ गया 180. क्या आ गया? 180. 180 आ गया, 180 आ गया. अब 180 आ गया, इसीलिए के एन इज पैरेलल टू एम एन. हेंस के एल एम एन इज ट्रेपेजियम. अगर दो लाइन है, अगर दो लाइन दे रखी हैं, उनको कोई तीसरी लाइन ऐसे काटती है. तो अगर इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 हो जाता है तो क्या हुआ, जो ये साइड है वो इस साइड के पैरेलल हो जाएगी. ठीक है. ओके. ये इसकी रीजनिंग थी और मैंने आपको एक बार बता दी थी. मतलब अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम कितना हो जाता है? 180 हो जाता है. तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल
हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। और क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल में वी हैव गॉट वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड of parallel in nature, therefore KLMN is a trapezium. Okay, okay, so it has pair of parallel side KL, sorry KN, KN मतलब क्या है, it has a pair of parallel side KN and ML, नॉन पैरेलल साइड। ठीक है, ये तो नॉन पैरेलल हो गई, ये क्या हो गई, नॉन पैरेलल हो गई, ये साइड क्या हो गई, नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल। इट हैज अ पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल, यहाँ क्या लिख लो आप, नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल साइड। और अगर पैरेलल साइड की बात करेंगे तो पैरेलल साइड की कौन कौन सी आएंगी, के एन इज पैरेलल टू, के एन इज पैरेलल टू एम एल। अगेन ये भी रॉन्ग लिखा है, ये भी रॉन्ग लिखा है, एक मिनट। देयरफॉर एल और एम का सम किया जो कि कितना आया 180, और टू पेयर्स ऑफ एडजेंट्स अगर 180 सप्लीमेंट्री आ जाते हैं तो क्या है, एन एम जो है पैरेलल होगी के एल के, इसीलिए के एल एम एन इज अ ट्रिपेजियम एंड हेंस इट हैज अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन एन एम एंड के एल। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, फाइंड द एंगल एम, measure of C, find the measure of C in figure if AB is parallel to DC, if AB is parallel to DC, if AB is parallel to DC। हाँ, so again this is a parallelogram, this is a parallelogram। तो आपको पता है parallelogram नहीं है, क्या है ये, this is a trapezium, this is a trapezium भाई, parallelogram थोड़ी ना, ये है trapezium, ये है trapezium। और ट्रेपेजियम है इसलिए इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होगा, 180। क्यों होगा 180, 180 क्यों होगा, 180 क्यों होगा, क्योंकि जो ये लाइन है इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, इसको एक्सटेंड करता हूँ, इसको एक्सटेंड करता हूँ, तो जो ये एंगल है और ये एंगल है ये क्या बना रहे हैं, एडजेसेंट एंगल या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो इन दोनों का सम क्या होने वाला है 180। लेवल मीडियम नोन क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसमें ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है डी सी के। ठीक है, हमको एंगल सी निकालना है, क्या है, ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। तो देखो given figure ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, therefore क्या B प्लस C का सम 180 होगा। B की वैल्यू रखी हमने, C की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू आ गई कितनी 60, hence the value of angle C is 60 degree, one of the easiest question of this exercise। okay, let us move to question number 12, question number 12 that is going to be the last question of your बुक, सॉरी टेस्ट एक्सरसाइज। तो देखते हैं, ये फिगर दे रखा है, वी आर गिवन विद फॉलोइंग फिगर। इसमें क्या दे रखा है हम लोगों को, एक एंगल दे रखा है 130 डिग्री का, 130 डिग्री का। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एस, पी और एस का मेजर निकालना है, जबकि एस पी पैरेलल है किसके, एस पी पैरेलल है आर क्यू के, एस पी पैरेलल है आर क्यू के। तो ये ट्रेपेजियम है, बेसिकली ट्रेपेजियम है, इसको इसका अलाइनमेंट थोड़ा डिफरेंट कर दिया है, इसका अलाइनमेंट थोड़ा डिफरेंट कर दिया है। ठीक है, अलाइनमेंट थोड़ा डिफरेंट कर दिया है, मतलब क्या है, मतलब जो ये साइड है वो इस साइड के पैरेलल है, तो इसका मतलब इसका और इसका सम 180 होगा। लेवल मीडियम है, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, बेसिकली ट्रिपेजियम दे रखा है। ठीक है, और मेजर ऑफ एंगल पी और एंगल एस निकालना है हम लोगों को। रीजनिंग हमको पता है, सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 और 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 द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बिटवीन द पैरेलल लाइंस
मेक्स सप्लीमेंट पेयर, मतलब अगर ये लाइन ये लाइन ये लाइन क्या, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, इसका सम और इसका सम 180, कितना होगा 180। तो सॉल्व करते हैं एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू एंड एस आर इज ट्रांसवर्सल। वही चीज, क्या क्या हुआ ये कि ये पैरेलल लाइंस और ये हो गई ट्रांसवर्सल, ये हो गई ट्रांसवर्सल। तो तो एंगल एस और एंगल आर मतलब ये भी तो पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, लेकिन हमको पहले पी निकालना चाहिए, हमको पहले पी निकालना चाहिए। 90 डिग्री तो गिवन है क्या, 90 डिग्री इट इज गिवन, यस 90 डिग्री इज ऑल्सो गिवन इन फिगर। 90 डिग्री इन टेक्स्ट बुक आई हैव सीन द क्वेश्चन, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इट मीन्स सेम, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। तो क्या, अगर पैरेलल लाइन के बीच में हमें दो एंगल मिल जाते हैं, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम कितना बनेगा 180, 180 180 मिलेगा। एंगल आर क्या है 90, एंगल आर 90 है, तो एस भी आ गया हमारा 90। आई होप आपको क्लियर होगा। जब एंगल आर 90 था तो ये भी 90 बन गया, एक तो ये हो गया। अब इन दोनों का सम भी 180 होगा, और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी लगा सकते हैं। तो हमने क्या लगाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, हमने क्या लगाया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब सारे एंगल को जोड़ा तो हमें क्या मिलना चाहिए 360। एस पी क्यू आर चारों एंगल को जोड़ा तो हमें मिला 360, जिसमें हमने एस पी की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू रखी और क्यू की वैल्यू रखी, तो हमें ये कंडीशन क्रिएट हुई। और जो पी की वैल्यू क्या आई हमारे पास, पी की वैल्यू कब आएगी, जब हम सारे एंगल लेफ्ट साइड वाले जोड़ के 360 में से माइनस करेंगे, तो पी की वैल्यू हमारे पास आएगी 50 डिग्री, टी की वैल्यू आएगी 50 डिग्री, टी की वैल्यू आएगी 50 डिग्री। ओके, विद दिस हमारे पास एक मेथड से हमने क्वेश्चन लगा लिया। हम इसको ऐसे भी निकाल सकते थे क्या, P प्लस क्यू कितना होता है 180, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और P कितना है 130 डिग्री, तो P 130 डिग्री है, मतलब Q कितना है 130 डिग्री। तो P को निकालने के लिए Q को हम उस तरफ ले जाएंगे, तो डिफरेंस होगा और आ जाएगा आंसर P की वैल्यू 50 डिग्री। तो विद दिस तो समझ में आया S और R क्या है, एडजेसेंट एंगल। सेम लॉजिक पे पहले हमने एक दूसरे लॉजिक पे लगाया था, अब हम दूसरा लॉजिक लगा रहे हैं। S की वैल्यू कितनी आ गई 90, S की वैल्यू आ गई 90। ओके, आंसर सेम है, मेथड थोड़े डिफरेंट है। विद दिस our exercise 3.3 is finished. I hope you have enjoyed the session. Ask for a doubt in doubt classes. Thank you for watching.